सुगंधित हो। कवि लिखते हैं, प्रभु दुनिया के लोग दौलत में सुख समझ रहे हैं, कोई जमीन में सुख समझ रहा है, कोई सम्मान में सुख समझ रहा है। जैसे एक भंवरा पुष्प के ऊपर मंडराता है, मेरी हालत सेम वैसी ही है। मैं एक भंवरे की तरह हूं और जिसके इर्द गिर्द मैं घूम रहा हूं, वो धन नहीं, वो दौलत नहीं, वो सम्मान नहीं, वो कोई राजनेता की कुर्सी नहीं। प्रभु वो आप हो, मुझे केवल आप चाहिए। मेरे लिए आप ही वो पुष्प हो, अर्थात आपकी शरण में जाकर मैं परम आनंद को प्राप्त करूंगा। और कवि ने लिखा है, मानो चाहे न मानो मुझ मोद प्रेम के दो, मकरंदमय सुगंधित हो। मकरंदमय सुगंधित सरसित सुमन तुम्ही हो। परम पिता परमात्मा यह लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों ही प्रकार के सुखों को देने वाला है। इसीलिए वेद का मंत्र कहता है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम योषावादिते पुरुषः सोऽसावहं ओम खम ब्रह्म। कहा है, दुनिया के लोगों, ब्रह्म का जो मुख है वो सोने के चमकीले पात्र से ढका हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा से चलता है तो सबसे पहले उसे सोने का चमकीला ढक्कन दिखाई देता है, जो बहुत ही लुभावना है, जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें बहुत ही आकर्षण है। दुनिया के व्यक्ति अधिकतर उस सोने के चमकीले पात्र में लुभा जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। कुछ ही ऐसे धीरवीर पुरुष होते हैं जो सोने के चमकीले पात्र में लुभाते नहीं, उस चमकीले पात्र से अपना मन हटाते हैं, उसको अलग उठाकर फेंक देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। वही व्यक्ति उस ब्रह्म को, उस प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं। अब बात आती है, यानी प्रश्न उठता है कि वो सोने का चमकीला पात्र कौन सा है जो हमें ईश्वर से मिलने नहीं देता। तो सोने का वो चमकीला ढक्कन इस जगत को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही कहा गया है। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारा मिलना इसी चमक दमक से होता है, परिवारी जनों से, धन दौलत से, घर मकान से, जमीन जायदाद, नाते रिश्तेदार,
इन सब का बड़ा लाड यानी बड़ा स्नेह हमें मिलता है। इनके प्यार में बचपन निकलता है, धीरे धीरे जवानी अवस्था आती है, धीरे धीरे। और जब जवानी अवस्था आती है, शरीर में बल होता है, सुंदरता भी पास होती है। हमारे मस्तिष्क में कभी ये विचार ही नहीं आता कि इन दुनिया के संबंधियों से अलग, इस जमीन जायदाद से अलग और भी कोई दुनिया है जहां के लिए हमें तैयारी करनी है, आगे के लिए हमें कुछ करना है। और हम इसी चमकीले पात्र में लुभा करके रह जाते हैं। वेद का मंत्र कहता है ईस्यावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। दुनिया के लोगों, ये जो जगत है, इस जगत में कण कण में ब्रह्म व्यापक है, यानी ईश्वर व्यापक है। और ये वस्तु जो पदार्थ जो सब कुछ तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा नहीं है। ये किसका है? तो कहा ये परमपिता परमात्मा का है। हम इस जगत में रहते हुए वस्तुओं के, पदार्थों के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, यदि हम किसी की दी हुई चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हम मालिक कैसे हो गए उसके? मालिक तो कोई और है, और कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। इसीलिए कहा ये जगत उसका है, और जगत में हर वस्तु, हर पदार्थ उसी का बनाया हुआ है। केवल हमें भोग के लिए ऐसे दिया गया है जैसे कोई मकान मालिक मकान बनाकर देता है किराए पर रहने के लिए। मकान उसका है, हम केवल उसका भोग कर रहे हैं। और जिस दिन मालिक का आदेश होगा, मकान खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिस दिन उसकी आज्ञा होगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। संबंधी तो क्या, जमीन क्या, पैसा क्या, ये शरीर भी छोड़ करके जाना पड़ता है। इसीलिए आहुति जब देते हैं तो हम बार बार कहते हैं अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। हम कहते हैं सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। इदम नमः का अर्थ होता है यह हमारा नहीं है। हमारे अंदर यदि ये विचार प्रवेश कर गए कि ये हमारा नहीं है, केवल प्रयोग के लिए मिला है। कोई सरकारी कर्मचारी कार्यालय में जाता है और कार्यालय में जाकर के कार्यालय की सारी वस्तुओं का प्रयोग करता है, लेकिन शाम को जब छुट्टी होती है तो उन वस्तुओं को अपने साथ नहीं लाता, क्योंकि ये तो सरकार की तरफ से मिली है मुझे और ये मेरी नहीं है। कार्यालय में ही छोड़ करके आता है। इसी प्रकार से ये संसार समझ लो उस परमात्मा का कार्यालय है, और हम यहाँ कर्मचारी के रूप में आए हैं। और जैसे ही शाम होगी जीवन की, वैसे ही सारी चीजों को हमें छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। हमें सारी वस्तुओं को छोड़ करके जाना है। हमारे यहाँ जो दो इतिहास हुए हैं, रामायण और महाभारत। रामायण काल में जो भाव थे वो क्या थे? इदम नमम, यह हमारा नहीं है। महाभारत में ऐसी विचारधारा थी कि ये मेरा है। दुर्योधन कहा करता था ये राज्य मेरा है। धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने बहुत संकट भी झेले कि युद्ध न हो, भाई है अपना। उसके बाद योगी राज श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए। कहा दुर्योधन ये राज्य युधिष्ठिर का है, युधिष्ठिर को दे दे। लेकिन सोने के चमकीले पात्र में लुभाया हुआ वो दुर्योधन, वो कहने लगा कि नहीं, सुई की नोक के बराबर हिस्सा भी बिना युद्ध